रितेश, सबकी रिटर्न फाइल हो गई है टाइम पे। नेक्स्ट ईयर 31 जुलाई तक कम से कम इनकम टैक्स की कोई टेंशन नहीं है। अरे यार, माना कि FY 22-23 की रिटर्न फाइलिंग डेट 31 जुलाई 23 होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी सोती रहो और सीधे 31 जुलाई को जागो। यही बेस्ट टाइम है तुम्हारा टैक्स प्लानिंग वगैरह करने का। जी हाँ दोस्तों, सो आप मेरे एक्ट से समझ ही गए होंगे कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इनकम टैक्स प्लानिंग। सो आज मैं आपको वो 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने इनकम टैक्स को बहुत बेटर तरह से प्लान कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एडवांस में प्रिपेयर हो सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ हाउस रेंट अलाउंस। सो अगर आपके सैलरी में HRA कॉम्पोनेंट है सो उसका आप इनकम में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 1013A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो क्या आपको पता है कि अगर आप अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को अगर आप रेंट देते हैं तो उसका भी आपको इनकम में HRA कॉम्पोनेंट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपके पास वैलिड रेंट अग्रीमेंट हो, रेंट रिसीट्स हो, जिसको आप रेंट दे रहे हैं वो लीगल ओनर हो हाउस का, और वो रेंट रिसीट्स वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें एंड मेक श्योर कि बैंक एंट्रीज जो है वो क्लियर हो, दैट शोज कि आपने वो रेंट पे किया है। सो ये प्लानिंग वैलिड रेंट अग्रीमेंट की, रेंट रिसीट्स की आप अभी से कर सकते हैं और अपनी इनकम में HRA कॉम्पोनेंट का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 इज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्विच योर जॉब, सो आप मेक श्योर करिए कि न्यू एम्प्लॉयर को आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी आपने अर्न करी है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये सारी डिटेल्स आप क्लैरिटी से बता दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है और उस पर इंटरेस्ट भी लग सकता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ITR। पॉइंट नंबर 3 फॉर टैक्स सेविंग इज़ कि आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप PPF में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है। सो आपने 1.5 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन ऑलरेडी क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एक और बेनिफिट 50,000 का आप क्लेम कर सकते हैं बाय ओपनिंग एन NPS अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट। सो दिस इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम जहां पर 50,000 का और आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और ये फैसिलिटेट करेगा आपका रेगुलर इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। सो दैट इज ऑल्सो अ बेटर वे टू प्लान योर इनकम टैक्स। सो इन्वेस्टमेंट की बातें हो गई, अब आते हैं मेडिकल इंश्योरेंस पर। सो मेडिकल इंश्योरेंस हमें कंटिजेंसीज से तो प्रोटेक्ट करता ही है, बल्कि साथ में टैक्स प्लानिंग के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, या तो आप खुद के लिए लेंगे, अपने पार्टनर के लिए लेंगे, या अपने बच्चों के लिए लेंगे। सो उसकी लिमिट है 25,000 रुपीज़, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं सो 50,000 तक भी आप उसका टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू एन अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो दैट अमाउंट इंक्रीजेस टू 50,000 रुपीज़। सो दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट। और अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस भी आप एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू एन अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़। लेकिन ये फैसिलिटी ओनली सीनियर सिटीजन को अवेलेबल है। प्लीज़ कीप द मेडिकल बिल्स हैंडी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डोनेशन। सो अगर आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हैं तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन डोनेशन कैश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैश में आप देंगे तो सिर्फ 2,000 तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो दिस इज अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो डोनेशन के रिसीट्स हैं वो आप बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको डोनी का नाम, पैन, एड्रेस, सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डोनेशंस केवल प्रिस्क्राइब्ड फंड्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ही देने पर आपको ये डिडक्शन मिलेगा। सो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करें या तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट करें तो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GGC ऑफ द एक्ट। बट प्लीज मेक श्योर कि वो आप जो भी कंट्रीब्यूट करें वो कैश में ना हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर्स को अगर आप बेच के आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो 1 लाख तक की टैक्सेबल नहीं है, पर वो 1 लाख से ऊपर हो जाए अगर आपका गेन, सो आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हो। किसी शेयर या किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको लॉस हो रहा है तो वो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। सो एडवांस टैक्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, वो कैपिटल गेन से हो सकती है, शेयर से आपकी इनकम हो सकती है, FDR पे इंटरेस्ट हो सकता है। सो अगर वो इनकम नेट ऑफ TDS 10,000 से ऊपर है सो बेटर ये रहेगा कि आप एडवांस टैक्स पे करें ताकि आपको उस पर एडिशनल इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। सो ये रिक्वायरमेंट आप अपने CA से डिस्कस कर सकते हैं और एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। सो एडवांस टैक्स पे करने की साल में 4 ड्यू डेट्स होती हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च।
नेक्स्ट थिंग इज गिफ्टिंग। सो अगर आप हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में और आपका कोई रिलेटिव लो इनकम टैक्स ब्रैकेट में, सो आप उनको फंड्स गिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गिफ्ट डीड की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगी और उससे जो भी इनकम जनरेट होती है वो आपके ITR में टैक्सेबल नहीं होगी। बट मेक श्योर कि उसमें क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल ना हो। उसको डिटेल में समझने के लिए आप अपने CA से कंसल्ट कर सकते हैं। कैसा लगेगा आपको अगर 80C में 1.5 लाख के बजाय आपको 3 लाख का डिडक्शन मिल जाए और आपको डबल स्लैब बेनिफिट मिल जाए? सो दिस यू कैन डू बाय क्रिएटिंग एन HUF। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ। एक सेपरेट पैन होता है इसका। सो आप कुछ कैपिटल इसमें इन्फ्यूज़ करके अपने टैक्स को बेटर प्लान कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आई वुड एडवाइज़ यू कि इसको आप अपने CA से डिस्कस करके अपने टैक्स की बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। सो आई रियली होप दैट यू फाइंड माई वीडियोज़ यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। सो आप मेरे वीडियोज़ देख तो रहे हैं। आई एम हैप्पी कि मेरे वीडियोज़ में अच्छे व्यूज़ आते हैं। आई एम रियली लाइकिंग इट एंड आई वॉन्ट टू बी श्योर दैट you are liking the content provided by me to you. So do subscribe to my channel, and if you have found this information useful, do share it with your friends too. Keep watching. Lots of love.